हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज के व्लॉग की शुरुआत बहुत ही मिठास से हो रही है क्योंकि अभी हम लोग केक बाय कर रहे हैं। हम लोग को जाना था हॉस्पिटल, आज 10 डेज़ हो गए हैं ऑपरेट हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही कि आप लोग ठीक ठाक हों। और आज पता नहीं कितने दिन हो गए हैं कि मैंने लाइव व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया। तो आज जो है मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, मतलब रेडी ये है कि बस कपड़े शपड़े थोड़े चेंज किए क्योंकि हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने कहा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, वैसे तो होश ही नहीं इतनी कोई ख़ास। तो आज जो है 10 डेज़ हो गए हैं, स्टिचेस जो है ना वो हमारे रिमूव हो जाएंगे, उसके लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और डॉक्टर के लिए हम लोगों ने केक ले लिया है क्योंकि शायद ये अब हमारा फ़ाइनल विज़िट ही हो, क्योंकि इसके बाद तो हमें अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। बस स्टिचेस वगैरह रिमूव कराने हैं और एक दफ़ा बेबी का भी चेकअप कराना है। उसके बाद फिर आज मामा भी आ रही हैं घर, आपी भी आ रही हैं क्योंकि रामीन और इर्सा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बेबी से मिलने के लिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप लोग मेरी तरफ आ जाएं क्योंकि अभी मैं तो उधर जा नहीं सकती हूँ और आज सैटरडे है, सैटरडे को आपको पता है मामा की तरफ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनको अपनी तरफ बुला लिया है। बड़ी धूप है आज, लेकिन अब ना थोड़ी थोड़ी ठंड वाली फ़ील आने लग गई है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो बस चलते हैं अब और फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ मैं अभी वेट कर रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि दर्द होगी या नहीं होगी, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं होती है स्टिचेस रिमूव कराते हुए। तो जनाब हॉस्पिटल से हम लोग वापस घर जा रहे हैं। स्टिचेस मेरे आउट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक थे। और अभी जो है ना हम लोग रुके हैं यासिर रोज़ पे। अब मैं फ़ाइनली अपना हेड शावर लूँगी क्योंकि बॉडी शावर तो मैं ले ही रही थी, लेकिन सर पे मैंने अच्छे से तेल चोपड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है जब तक स्टिचेस वगैरह होते हैं तो बंदा प्रॉपर केयर नहीं कर सकता अपनी। और अभी बस हम लोग जाएंगे, मामा वगैरह ने आना है तो हमने सोचा फ़िश ले लेते हैं, इसलिए हम यासिर रोज़ पे रुके हैं। तो जनाब फिर हम लोग जलालसंस पे भी रुके थे क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है जब भी हॉस्पिटल या इस तरह के काम होते हैं ना तो इंसान के अंदर एक एंजाइटी सी होती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो इस चक्कर में ना फिर कुछ हलक से नीचे उतरता नहीं है। तो मेरे साथ तो शुरू से ये प्रॉब्लम है, मेरे टेस्ट हों, पेपर्स हों या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जिसमें थोड़ी सी एंजाइटी हो तो मेरे हलक से कुछ भी नीचे नहीं उतरता। तो फिर मैंने फ्री होके जो है ना वो सैंडविच खा लिया था। और ये ना 2-4 दिन पहले का व्लॉग है, तो ये एक क्लिप बनाया था, मैंने शेयर ही नहीं किया। मतलब इतने क्लिप्स मैंने रैंडम रिकॉर्ड किए हुए ना सब व्लॉग्स के, क्योंकि मैं रिकॉर्ड सिर्फ थोड़ा बहुत कर लेती थी कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैंने सोचा था कि ददयाल की सलामी के साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये वाला क्लिप भी शेयर कर दूँगी, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं रहा। आज मैं व्लॉग अपलोड करने लगी तो मुझे याद है ये तो रह गया है। तो ज़वार को मामा पापा ने भी सलामी दी थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। लेकिन अभी प्रॉपर वाला जो है ना, जो भी नान के सारा कुछ करते हैं वो अभी रहता है, मतलब उसको हम लोग तो पंजाबी में व्यायाम बोलते हैं। अब मुझे उसका वर्ड एग्जैक्ट पता नहीं, आप लोगों को पता है तो आप लोग बता देना। तो वो जो है ना वो मामा तब करेंगी जब मेरे 40 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अब 1-2 दिन में मामा की तरफ चली जाना है। तो मामा की तरफ से जब मैं वापस आऊँगी तो फिर वो करेंगी। अभी वैसे खैर वो जब भी चक्कर लगाती हैं कुछ ना कुछ लेके ही बेबी का आ रही होती हैं। तो ये बेबी कोट भी लेके आई थी वो आज, और कह रही थी कि इसमें इसको जो है ना वो सुलाओ, क्योंकि इसमें बच्चे को जो है ना वो गोद वाली फीलिंग आती है तो वो सोया भी रहता है टिक के। और दूसरा ये कि बच्चे का सर भी बन जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और इसके अलावा भी इसके नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कोई गत्ता शत्ता रख सकते हैं सर के नीचे, तो उससे सर बन जाता है। तो यहाँ पे आप ही भी इसको सेट सूट करके दे रही है। मम्मा ने बोला कि इस तरह नीचे जो है ना वो टॉवल रख दो ताकि नीचे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए वो। तो यहाँ पे ज़वार का बिस्तर हो गया है रेडी, और अब थोड़ा सा किचन में भी देख लेते हैं। बस जो फ़िश वगैरह लाए थे वो हम लोगों ने निकाल ली है। यहाँ पे बिरयानी जो है ये भी रेडी होगी, रिमशा ने बना ली थी। तो बस अभी सबको खाना शाना देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा बेबी लेट गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा है। और आप सब लोगों ने इतनी सारी तारीफ़ें की हैं, इतने सारे प्यारे कमेंट किए हैं और बहुत ज़्यादा प्यार दिया, दुआएं दी हैं, और इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि एक वीडियो के अंदर थोड़ी सी जो है ना इसकी झलक नज़र आ गई थी, और बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा कि हमारे लिए भी दुआ करें। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह सबको इस नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। जिनकी भी औलाद नहीं है या किसी भी वजह से कोई भी मुश्किलात हैं तो अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान करे, आमीन।
तो जनाब यहाँ पर ये रामीन ने रिकॉर्ड किए हुए बाहर के पार्ट माली आया हुआ था, तो बस साथ में काम शाम भी चल रहा था। और यहाँ पर जो है ना मैं जूस पी रही हूँ जो कि शताब ने बड़े मज़े का बना के दिया था। इसमें था अनार का था, सेब का था और साथ में अंगूरों का फ़्रेश जूस जो था ना वो बना के दिया था, बहुत ज़्यादा मज़े का। हालांकि मैं फ़्रेश जूसेस पीती नहीं हूँ, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपने फ़्रेश जूसेस लेने हैं, जितना हो सकता है हाइड्रेट रहना है, पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है। तो बस इसीलिए फिशदा मुझे जूस बना देते हैं, मुझे ज़बरदस्ती पे ला भी देते हैं। और यहाँ पर आपी जो है ना मेरे लिए एक बहुत ही मज़े की लड्डूस बनाने लगी है। तो उन लड्डुओं के लिए उन्होंने क्या किया था, पहले थोड़ा सा देसी घी ले लिया था, उसके अंदर फिर खजूरें इस तरह से मेल्ट कर लेनी है, गुठलियाँ उसकी ऑलरेडी जो है ना वो निकाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो मामा ने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर्स कह रही हूँ मिक्सचर बनाया हुआ था, जिसमें है बादाम, फूल मखाने और साथ में पिस्ता, अखरोट, काजू, चार मगज़ और क्या, हाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी, हाँ नारियल। ये सारी चीज़ों का ना मामा ने एक मिक्सचर बनाया था जो मैं आप लोगों से तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसको दरदरा पीस लिया था। अब इसके अंदर वो खजूरों और देसी घी वाला मिक्सचर को मिक्स करके इसके लड्डू बना के दे रही हैं, ताकि मैं एक लड्डू पकड़ूं और खा लूं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक लड्डू भी आपके एक दिन के लिए काफ़ी है और आपको काफ़ी अच्छा एनर्जी बूस्ट देता है और मज़े का भी लगता है और खाया भी जाता है, बजाय ये कि पंजीरियाँ शंजीरियाँ इस तरह की चीज़ें जो कि आप खाते भी नहीं और ज़ाया हो जाती हैं। ये लड्डू जो है ना ये आराम से आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपी ने और मामा ने मुझे बैठ के ये लड्डू बना दिए थे और अब यहाँ पर जनाब सब खाना खाने लगे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वाले लड्डू आप लोगों ने ट्राई किए हैं या नहीं। अगर नहीं किए ना तो आप लोग मेरे कहने पे इनको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी हुआ तभी आपने ये खाने, आप इसको रैंडमली भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि हम औरतों के अंदर तो वैसे ही इतनी जान नहीं होती है। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी एनर्जी वाली चीज़ खाते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस यहाँ पे मैं आके देख रही थी कि मुझे मेडिसिन में क्या लेना है, क्योंकि मेरी एक साइड पे जो नोट है ना, जो स्टिचेस की नोट थी, वहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि मुझे बाद में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो भी गया था। तो इसलिए उन्होंने मुझे मेडिसिन का बोला था कि ये आपने कंटिन्यू करनी है, अभी भी एंटीबायोटिक्स मेरी चल रही हैं। तो मैंने, क्योंकि आपको पता है बेबी को फीड कराने के लिए आपको बैठना पड़ता है, तो वह काफ़ी देर के लिए बैठ के तो फिर वो एक साइड पे जहाँ पे स्वेलिंग थी वहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन जो है ना मेरा हो गया था। लेकिन फिर वो टाइम और मेडिसिन के साथ साथ जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है। तो बस इन स्टिचेस की आपने ऐसे ही केयर करनी होती है, चाहे ये रिमूव भी हो जाए ना, लेकिन उसके बाद भी जो वाउंड है उसको प्रॉपरली हील होने में टाइम लगता है। तो बस जनाब यहाँ पे मामा लेके आई थी बेबी के लिए ग्राइप वाटर। कुछ लोग कहते हैं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए। मैं अपनी अम्मी से आजकल के फ़लसफ़े अगर शेयर करती हूँ ना, तो मामा कहती हैं ये मेरे साथ ना बातें शेयर किया करो, तुम लोगों को भी हमने ये सब कुछ करके ही पाला है, तो तुम लोगों को तो अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं हो। अब मुझे अम्मियों की लॉजिक हो, मैं इनको अपनी नहीं समझा सकती, ये मुझे अपनी नहीं समझा सकते। तो इस तरह जो है ना हमारी क्यूट सी बहस चलती रहती है। ये मम्मा इसकी कैप्स लेके आई थी, साथ में ये सुरमा लेके आई थी, जो कि मैं कह रही थी मम्मा सुरमा नहीं लगाते बच्चों की आँखों में, और ना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है और दूसरा लगाना भी नहीं चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं। तो खैर फिर भी मामा चीज़ें ले आई कि चलो मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हें देनी है और तुम करो या ना करो, लेकिन बच्चा जब मैं हमारे घर पे आएगा ना, मेरे हाथों में होगा, तो फिर मैं जो मर्ज़ी करूँगी। और मैं अब क्या कर सकती हूँ, बस अल्लाह की स्पुर्द ही है, क्योंकि हमारी माएँ भी हमें यही कहती हैं कि अल्लाह की स्पुर्द करके बच्चों को पालना चाहिए। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे, और अभी मैंने अपने कुछ ड्रेसेस वगैरह निकाले हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर लिए थे लेकिन स्टिच नहीं करवाया था। ये ब्रीज़े का है और भी मैंने काफ़ी सारे जो है ना वो ड्रेसेस अपने स्टिच करने के लिए निकाले, क्योंकि जनाब जो वेट इतना ज़्यादा हमने गेन किया वो एकदम तो कम होगा नहीं, उस पर टाइम लगेगा, और अभी के साइज़ के मुताबिक पहनने के लिए मेरे पास कुछ खास है नहीं है। तो मुझे ये विंटर के लिए अपने कपड़े चाहिए, क्योंकि मेरा सारा टाइम जो है ना वो समर का गुजर गया, तब मैंने कपड़े स्टिच करवा लिए थे। अब वो किसी काम के नहीं रहे, मैंने उनको इतना पहन लिया। तो अब इस वजह से
मैंने कपड़े कुछ निकाले हैं और उनको मैं करवाऊँगी स्टिच अपने थोड़ा सा साइज़ के मुताबिक। और वैसे भी कहते हैं कि बॉडी ने इतना टाइम लगा के वेट गेन किया होता है, तो इतना एक्सपेक्ट ना किया करें कि ये फटाफट गिर जाएगा, और ना ही गिराने के पीछे पड़ जाया करें, क्योंकि बॉडी को हील करने में टाइम लगता है। तो अच्छी खुराक खाएं। और ये कॉलिक ड्रॉप्स जो है ना, ये मैंने इसको मंगवाए थे क्योंकि इसको कॉलिक का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। तो बस जनाब, आज का व्लॉग भी इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये रैंडम जो मैं चीज़ें खाती भी थी आजकल रहती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, सारी एक टाइम पे नहीं खाई थी। चले, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।